मंगले भवने अमंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जब ते उमा शैली ग्रह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई। जह तह मुनि सुआश्रम कीने, उचित बास हिम भूधर दीनी। जब से उमा ने हिमाचल के घर जन्म लिया, तब से वहाँ सारी सिद्धियां और संपत्ति छा गई। मुनियों ने जहाँ तहाँ सुंदर आश्रम बना लिए और हिमाचल ने उनको उचित स्थान प्रदान किए। उस सुंदर पर्वत पर अनेक प्रकार के नए नए वृक्ष सदा पुष्प फलयुक्त हो गए तथा वहाँ अनेक प्रकार के यत्नों की खाने प्रकट हो गईं। सभी नदियों में पवित्र जल बहता है और पक्षी पशु भ्रमर सब सुखी रहते हैं। जीवों ने अपना स्वाभाविक वैर छोड़ दिया है और वे पर्वत पर परस्पर प्रेम करते हैं। पार्वती जी के घर आ जाने से पर्वत ऐसा शोभायमान हो रहा है जैसे राम भक्ति को प्राप्त करके भक्त शोभायमान होता है। पर्वतराज के घर नित्य नए नए मंगलोत्सव होते हैं, जिसका यशगान ब्रह्मा आदि भी गाते हैं। जब नारद जी ने यह समाचार सुना तो वे कौतुकवश हिमाचल के घर पधारे। पर्वतराज ने उनका समुचित आदर किया और उनके चरण धोकर उन्हें उत्तम आसन प्रदान किया। फिर हिमाचल ने अपनी पत्नी सहित मुनि के चरणों में सिर झुकाया और उनके चरणोपद को सारे घर में छिड़कवाया। हिमाचल ने अपने सौभाग्य का नाना प्रकार से वर्णन किया और पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों में डाल दिया और कहा कि हे मुनिवर, आप त्रिकालज्ञ और सर्वज्ञ हैं तथा आपकी पहुंच भी सर्वत्र है, अतः आप विचार करके माया के गुण और दोष बताएं। नारद जी ने हंसकर रहस्ययुक्त कोमल वाणी से कहा कि तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है। यह स्वभाव से ही सुंदर, शील और समझदार है तथा उमा, अंबिका और भवानी इसके नाम है। कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है। यह सदा ही अपने पति को प्यारी रहेगी। इसका सुहाग सदा अचल रहेगा। इससे इसके माता पिता भी यशस्वी होंगे। यह सारे जगत में पूज्य होगी। इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ नहीं रह जाएगा। संसार में स्त्रियां इसका नाम स्मरण करके पतिव्रत रूपी तलवार की धार पर भी चढ़ जाएंगी। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है, लेकिन इसमें 2-4 अवगुण भी हैं। अब वे भी सुनो। ये गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, लापरवाह, योगी जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला पति इसे मिलेगा। इसके हाथ में ऐसी रेखा विद्यमान है। नारद जी की वाणी को सत्य जानकर हिमवान और मैना को दुख हुआ, पर पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद जी ने भी इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक जैसी होने पर भी भीतरी समझ भिन्न भिन्न थी। सारी सखियां पार्वती, हिमवान और मैना सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्र जलपूरित थे। देव ऋषि के वचन असत्य नहीं हो सकते, ऐसा विचार कर पार्वती ने उन वचनों को अपने हृदय में धारण कर लिया। उनके मन में भगवान शिव के चरण कमलों के प्रति स्नेह उमड़ आया, परंतु मन में यह संदेह भी उत्पन्न हुआ कि उनका मिलन किस प्रकार होगा। अवसर उचित ने जानकर उन्होंने अपने प्रेम को छिपा लिया और अपनी सखियों के पास जाकर बैठ गईं। देव ऋषि का कथन झूठ नहीं हो सकता, यह विचार कर पर्वतराज हिमालय, मैना और सारी सखियां मन ही मन चिंता में डूब गईं। अपने मन में धीरज धरकर पर्वतराज ने नारद जी से पूछा कि हे नाथ, अब आप ही बताएं कि क्या उपाय किया जाए। नारद जी बोले कि हे हिमवान, सुनो। विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिख दिया है उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकते।
तो भी एक उपाय बताता हूँ, यदि देव सहायता करें तो वह सिद्ध हो सकता है। उमा को वर तो निसंदेह वैसा ही मिलेगा जैसा मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है, परंतु मैंने वर के जो जो दोष बतलाए हैं, मेरे अनुमान से वे सभी शिव जी में हैं। यदि शिव जी के साथ इसका विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब लोग गुणों के समान ही मान लेंगे। जैसे विष्णु भगवान शेषनाग की सैया पर सोते हैं तो भी विद्वत जन कोई दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं, परंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता। गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी प्रकार का जल बहता है, पर कोई उन्हें अपवित्र नहीं कहता। सूर्य, अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थ को भी कोई दोष नहीं लगता। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं तो वे कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान सर्वथा स्वतंत्र हो सकता है? गंगा जल से बनाई हुई मदिरा का भी संत लोग कभी पान नहीं करते, पर वही मदिरा गंगा जी में मिल जाने पर पवित्र हो जाती है। ईश्वर और जीव में भी यही भेद है। शिव जी सहज हैं, समर्थ हैं, वे भगवान हैं, इसीलिए यह विवाह सब प्रकार से कल्याणकारी होगा, परंतु भगवान की आराधना अत्यंत कठिन है। तप करने से वे अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो महादेव जी अनहोनी को होनी और होनी को अनहोनी कर सकते हैं। यद्यपि संसार में अनेक वर हैं, पर इसके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा वर नहीं है। शिव जी वर देने वाले, शरणागत के दुखों का नाश करने वाले, कृपा के समुद्र और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पर्वतराज, तुम संदेह को त्याग दो, सब कल्याण ही होगा। ऐसा कहकर नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए। अब आगे का चरित्र सुनो। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा कि हे नाथ, मैं मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझ सकी। जो घर वर कुल हमारी कन्या के अनुकूल और उत्तम हो, उसी में बेटी का विवाह कीजिए, नहीं तो बेटी को कुमारी ही रहने दीजिए। मैं अयोग्य वर के साथ उसका विवाह नहीं करूंगी, क्योंकि पार्वती मुझको प्राणों के समान प्यारी है। यदि पार्वती के योग्य वर ने मिला तो लोग यही कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही मूर्ख होते हैं। हे स्वामी, इस बात को विचार कर ही वही विवाह कीजिए, ताकि पीछे हृदय में कोई दुख ना हो। इस प्रकार कहकर मैना पति के चरणों में मस्तक रखकर गिर पड़ी। तब हिमवान ने प्रेम पूर्वक कहा कि चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। अतः हे प्रिय, सभी संशय छोड़कर श्री भगवान जी का स्मरण करो। जिन्होंने पार्वती को इस संसार में भेजा है, वही कल्याण भी करेंगे। अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो जाकर उसे यह शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे जिससे शिव जी मिल जाएं। दूसरे उपाय से यह कलेश नहीं मिटेगा। नारद जी के वचन रहस्य से युक्त और सकारण हैं और शिव जी समस्त सुंदर गुणों के भंडार हैं। ऐसा विचार कर तुम मिथ्या संदेह को छोड़ दो। शिव जी सभी प्रकार से निष्कलंक हैं। पति के वचन सुनकर और मन में प्रसन्न होकर मैना उठकर तुरंत पार्वती के पास गई। पार्वती को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने उसे स्नेह के साथ गोद में बिठा लिया। फिर बार बार उसे हृदय से लगाने लगी। प्रेम से मैना का गला भराया। कुछ कह नहीं सकी। जगत जननी तो सर्वज्ञ ठहरी। माता के मन की दशा को जानकर वे सुख देने वाली कोमल वाणी से बोली कि माँ सुनो, मैंने स्वप्न में देखा है कि मुझे एक सुंदर गौरपूर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है कि हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य जानकर तू तप कर। तेरे माता पिता को भी यह बात अच्छी लगी है। तप सुख देने वाला और दुख दोष का नाश करने वाला है। तप के बल से ब्रह्मा जी संसार को रचते हैं और तप के बल से ही विष्णु जी सारे जगत का पालन करते हैं। तप के बल से ही शंकर जी जगत का संहार करते हैं और तप के बल से ही शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। हे भवानी, सारी सृष्टि तप के ही आधार पर टिकी है। मन में ऐसा जानकर तू तप कर।
यह बात सुनकर माता को बड़ा अचरज हुआ। उसने हिमवान को बुलाकर वह स्वप्न सुनाया। माता पिता को समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने के लिए चली। सब कुटुंबी पिता और माता व्याकुल हो गए, कोई कुछ कह न सका। तब वेदशिरा मुनि ने आकर सबको समझाया और पार्वती जी की महिमा बताई। पार्वती जी की महिमा सुनकर सबको ढांढस बंध गया। शिव जी के चरणों में ध्यान लगाकर पार्वती जी वन में जाकर तप करने लगी। पार्वती जी का सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, फिर भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को त्याग दिया। तप के प्रभाव से शिव जी के चरणों में उनका नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और उनका मन तप में ऐसे लगा कि शरीर की सारी सुध बुध बिसर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने केवल कंद मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष तक केवल साग खाकर बिताए। कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया और कुछ दिन कठोर उपवास किए। जो बेलपत्र सूख कर पृथ्वी पर गिरते थे, 3000 वर्ष तक उन्होंने केवल उन्हीं को खाया। फिर सूखे पत्ते भी छोड़ दिए। तभी से पार्वती का नाम अपर्णा हुआ। तब से उनका शरीर क्षीण देखकर आकाश से गंभीर ब्रह्मवाणी हुई कि हे पर्वत पुत्री, सुन, तेरा मनोरथ सफल हुआ। अब तू इस कठिन तप को त्याग दे, अब तुझे शिव जी मिल जाएंगे। हे भवानी, अनेक धीर मुनि और ज्ञानी हुए हैं, पर ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया। अब तू ब्रह्म की इस श्रेष्ठ वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर। जब तेरे पिता बुलाने आवे, तब हट छोड़कर घर चली जाना, और जब तुम्हें सप्तऋषि मिले, तब इस वाणी को ठीक समझना। इस प्रकार आकाशवाणी को सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हुई और उनका शरीर पुलकित हो गया। याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी से बोले कि यह तो मैंने पार्वती का सुंदर चरित्र सुनाया, अब शिव जी का सुहावना चरित्र सुनो। जब से सती ने शरीर त्याग किया था, तब से भगवान शिव पूरी तरह वैरागी हो गए। वे सदा श्री राम जी का ही जप करते रहते थे और जहां तहां जाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहते रहते। चिदानंद, सुख के धाम, मोह मद और काम से रहित शिव जी संपूर्ण लोकों को आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर पृथ्वी पर विचरण करने लगे। वे कहीं मुनियों को ज्ञान का उपदेश करते और कहीं श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते। यद्यपि शिव जी निष्काम हैं, तो भी वे अपने भक्त यानी पार्वती के वियोग के दुख से दुखी थे। इसी प्रकार पर्याप्त समय बीत गया। श्री राम जी के चरणों में उनकी प्रीति नित्य बढ़ती ही जा रही है। शिव जी के नियम प्रेम और उनके हृदय में भक्ति की अटल आस्था को श्री रामचंद्र जी ने देखा। तब कृतज्ञ कृपालु, रूप और शील के भंडार, महान तेज पुंज भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। उन्होंने अनेक प्रकार से शिव जी की सराहना की और कहा कि आपके बिना ऐसा कठिन व्रत कौन निभा सकता है। श्री रामचंद्र जी ने अनेक प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती जी के जन्म का विवरण सुनाया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी की अत्यंत पवित्र करनी का भी वर्णन किया। फिर उन्होंने शिव जी से कहा कि हे शिव जी, यदि आपका मुझ पर स्नेह है, तो अब आप मेरी विनती सुनिए। आप पार्वती के साथ विवाह कर मेरी मांग पूरी कीजिए। शिव जी ने कहा, यद्यपि ऐसा उचित नहीं है, तथापि स्वामी की बात को नकारा नहीं जा सकता। हे नाथ, मेरा यही परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर धारण करके उसका पालन करूं। माता पिता, गुरु और स्वामी की बात को बिना विचारे भी शुभ समझकर करना चाहिए। फिर आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी हैं। हे नाथ, आपकी आज्ञा अपने सिर पर धारण करता हूँ। शिव जी की भक्ति और धर्म से युक्त वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए। प्रभु ने कहा कि हे हर, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। अब हमने जो कहा है उसे हृदय में रखना। इस प्रकार कहकर श्री रामचंद्र जी अंतर्ध्यान हो गए। शिव जी ने उनकी वह मूर्ति अपने हृदय में रख ली। उसी समय सप्तऋषि शिव जी के पास आए। तब महादेव जी ने उनसे अत्यंत सुहावने वचन कहे, आप लोग पार्वती के पास जाकर प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमाचल को कहकर पार्वती को घर भिजवाइए और उनके संदेह को दूर कीजिए। ऋषियों ने वहां जाकर पार्वती को देखा तो लगा मानो मूर्तिमान तपस्या ही हूं। मुनि बोले कि हे पार्वती, सुनो, तुम इतना कठोर तप किस लिए कर रही हो?
तुम किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो? हमसे अपना भेद क्यों नहीं कहती? पार्वती ने कहा, अपनी बात बताते हुए मन बहुत सच्चाता है। आप मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे। मेरा मन हठी हो गया है, वह उपदेश नहीं सुनता और जल पर दीवार उठाना चाहता है। नारद जी ने जो कह दिया है उसे ही सत्य जानकर मैं बिना पंख के ही उड़ना चाहती हूँ। हे मुनियों, आप मेरा अज्ञान तो देखिए कि मैं सदा शिव जी को ही अपना पति बनाना चाहती हूँ। पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि हंस पड़े और बोले कि तुम्हारा शरीर ही पर्वत से उत्पन्न हुआ है। भला नारद का उपदेश सुनकर क्या आज तक किसी का घर बसा है? उन्होंने दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था, जिससे उन्होंने फिर घर लौटकर घर का मुख नहीं देखा। चित्रकेतु के घर को नारद ने ही चौपट कर दिया। यही हाल हिरण्यकश्यप का भी हुआ। जो भी स्त्री पुरुष नारद की सीख मानते हैं वे अवश्य ही घर बार छोड़कर भिखारी हो जाते हैं। उनका क्या है, उनके शरीर पर तो सज्जनों जैसे चिन्ह हैं, लेकिन उनके मन में कपट भरा है। वे तो सबको अपने समान बनाना चाहते हैं। उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन, निर्लज्ज, बुरे वेश वाला, नर कपालों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घरवार का, नंगा और शरीर पर सांपों को लपेटे रखने वाला हो। तुम्हें यदि ऐसा वर मिला तो तुम क्या सुख पाओगी? तुम उस ठग नारद के बहकावे में आकर भूल गई। पहले पंचों के कहने पर शिव जी ने सती से विवाह किया था, परंतु उसे त्याग दिया और मरवा दिया। अब शिव को कोई चिंता नहीं रही, भीख मांगकर खा लेते हैं और सुख से सोते हैं। ऐसे अकेले रहने वाले के घर भी भला क्या कभी स्त्रियां टिक सकती हैं? अब भी हमारा कहा मानो, हमने तुम्हारे लिए बहुत ही सुंदर, पवित्र, सुखदायक और सुशील वर ढूंढा है, जिसका यश और लीला वेद भी गाते हैं। वह दोषों से रहित, सारे सद्गुणों की राशि, लक्ष्मी का स्वामी और वैकुंठपुरी का रहने वाला है। हम उसे तुमसे मिलवा देंगे। यह सुनते ही पार्वती जी हंसकर बोली, यह तो आपने सत्य ही कहा है कि मेरा यह शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसीलिए हट नहीं छूटेगा। शरीर भले ही छूट जाए, सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है, अतः वह भी जलाए जाने पर अपने स्वभाव श्रोण तत्व को नहीं छोड़ता। अतः मैं भी नारद के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े, मुझे इसका कोई डर नहीं। जिसे गुरु के वचनों पर विश्वास नहीं, उसे स्वप्न में भी सुख और सिद्धि सुगम नहीं होती। माना कि महादेव जी अवगुणों की खान हैं और विष्णु समस्त सद्गुणों के धाम हैं, पर जिसका मन जिसमें रम गया उसको तो उसी से काम है। हे मुनीश्वरों, यदि आप पहले मिलते तो मैं आपका उपदेश सिर माथे रखती, परंतु अब तो मैं अपना जन्म शिव जी के लिए हार चुकी हूँ, फिर गुण दोषों का विचार कौन करे? यदि आपके हृदय में बहुत ही हठ है और विवाह की बातचीत किए बिना आप नहीं रह सकते, तो संसार में वर कन्या बहुत हैं। खिलवाड़ करने वालों को आलस्य तो होता नहीं, यह काम कहीं और जाकर कीजिए। मेरा तो करोड़ों जन्मों तक यही हट रहेगा कि या तो शिव जी को वरूंगी, नहीं तो कुमारी ही रहूंगी। स्वयं शिव जी भी 100 बार कहें तो भी नारद जी के उपदेश को नहीं छोड़ूंगी। पार्वती जी ने फिर कहा कि मैं आपके पांव पड़ती हूँ, आप अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई है। शिव जी के प्रति पार्वती जी का ऐसा प्रेम देखकर मुनि बोले कि हे जगत जननी, हे भवानी, आपकी जय हो, आपकी जय हो। आप माया हैं और शिव जी भगवान हैं, आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। यह कहकर वे मुनि पार्वती जी के चरणों में सिर नवाकर चल दिए। उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे थे। मुनियों ने जाकर हिमराज को पार्वती जी के पास भेजा। वे विनती करके पार्वती जी को घर ले आए। फिर सप्तऋषियों ने शिव जी के पास जाकर पार्वती जी की सारी कथा कह सुनाई। पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शिव जी आनंद मग्न हो गई। सप्तऋषि प्रसन्न होकर अपने घर को चले गए। शिव जी मन को एकाग्र करके श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। उसी समय तारक नाम का असुर हुआ, जिसकी भुजाओं में अत्यंत बल, प्रताप और तेज था। उसने सारे लोकों और लोकपालों को जीत लिया और सब देवता सुख संपत्ति से हीन हो गए। वह अजर अमर था, इसलिए कोई उसे जीत नहीं सकता था। देवता उसके साथ अनेक लड़ाइयां लड़कर हार गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार की। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा और सबको समझाकर कहा कि इस दैत्य की मृत्यु शिव जी के वीर्य द्वारा उत्पन्न पुत्र से होगी। युद्ध में वही इसे जीत सकेगा। मैं जैसा कहता हूँ
उसे सुनो और उपाय करो। ईश्वर सहायता करेंगे और काम बन जाएगा। सती ने दक्ष के यज्ञ में देह का त्याग किया था, उन्होंने ही अब हिमाचल के घर में जन्म लिया है। उन्होंने शिव जी को पति के रूप में पाने के लिए तप किया है, लेकिन शिव जी सबको छोड़ छाड़ कर समाधि लगा बैठे हैं। यद्यपि आप तो बड़े असमंजस की है, यद्यपि बात तो बड़े असमंजस की है, तथापि तुम सुनो। तुम कामदेव को शिव जी के पास भेजो, वह उनकी समाधि भंग करें। तब हम जाकर शिव जी के चरणों में सिर रख देंगे, उन्हें मनाकर उनका विवाह करा देंगे। इस प्रकार देवताओं का हित होगा। इस पर सबने कहा कि यह सम्मति बहुत अच्छी है। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की और तब 5 बाण धारण करने वाला कामदेव प्रकट हुआ। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी व्यथा कह सुनाई। कामदेव के मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से कहा कि यद्यपि शिव जी के साथ विरोध करने में मेरी कुशल नहीं है, तथापि मैं आप सबका काम करूंगा, क्योंकि दूसरे के उपकार को ही परम धर्म कहा जाता है। जो दूसरे के हित के लिए अपने शरीर का भी त्याग कर देता है, संत सदा उसकी बड़ाई करते हैं। यह कहकर और सबको सिर झुकाकर कामदेव अपने पुष्प के धनुष को हाथ में लेकर वसंत आदि के साथ चला गया। चलते समय कामदेव ने हृदय में ऐसा विचार किया कि शिव जी के साथ विरोध करने से मेरी मृत्यु निश्चित है। तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और पूरे संसार को अपने वश में कर लिया। उस मछली के चिन्ह की ध्वजा वाले कामदेव ने कुपित होते ही क्षण भर में वेदों की मर्यादा मिट गई। ब्रह्मचर्य, नियम, नाना प्रकार के संयम, धीरज, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सदाचार, जप, योग, वैराग्य आदि ज्ञान रूपी सेना डर कर भाग खड़ी हुई। ज्ञान को अपने सहायकों सहित भागना पड़ा। योद्धा रणभूमि से पीठ दिखाकर भाग खड़े हुए। सत्य, सदाचार, ज्ञान, वैराग्य, संयम, नियम आदि ग्रंथों में ही लिखे रह गए। लोगों ने उनका आचरण छोड़ दिया। संपूर्ण जगत में खलबली मच गई। सभी लोग घबराकर कहने लगे कि हे विधाता, अब क्या होने वाला है? अब हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसा 2 सिर वाला कौन है जिसके लिए रति के पति कामदेव ने क्रोधित होकर धनुष बाण उठा लिया है? संसार में स्त्री पुरुष तथा चर अचर प्राणी थे, वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के वशीभूत हो गए। सबके हृदय में कामाक्षा जागृत हो गई। बेलों को देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लगी, नदियां उमड़ घुमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ने लगी और ताल तलैया भी आपस में मिलने जुलने लगे। जब वृक्ष, नदी आदि की यह दशा हो गई, तब चेतन जीवों की स्थिति कौन कह सकता है? आकाश, जल और पृथ्वी पर विचरने वाले सारे पशु पक्षी समय बुलाकर काम के वशीभूत हो गए। सब लोग कामांध होकर व्याकुल हो गए। चकवा चकवी भी रात दिन काम के दास बन गए। देव, दैत्य, मनुष्य, किन्नर, सर्प, प्रेत, पिशाच, भूत, बेताल, ये तो सदा ही काम के दास हैं। इसलिए मैंने उनकी दशा का वर्णन नहीं किया। सिद्ध, विरक्त, महामुनि और महान योगी भी काम के वश होकर कामिनी स्त्रियों में आसक्त हो गए। योगी और तपस्वी भी जब काम सक्त हो गए, तब मनुष्यों की कौन कहे? जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्म में देखते थे, अब उसे स्त्री में देखने लगे। स्त्रियां सारे संसार को पुरुष में देखने लगीं और पुरुष इसे स्त्री में देखने लगे। 2 घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के भीतर कामदेव द्वारा रचित यह तमाशा चलता रहा। किसी ने भी हृदय में धैर्य धारण नहीं किया। कामदेव ने सबके मन हर लिए। श्री रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की, केवल वे ही उस समय बचे रहे। 2 घड़ी तक ऐसा तमाशा होता रहा। तब कामदेव शिव जी के पास पहुंच गया। शिव जी को देखकर कामदेव डर गया। तब सारा संसार फिर जैसे का तैसा हो गया। सब जीव वैसे ही सुखी हो गए जैसे नशा पिए हुए लोग नशा उतर जाने पर सुखी होते हैं। जिनको पराजित करना अत्यंत ही कठिन है और जिनका पार पाना कठिन है, ऐसे संपूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य, 6 ईश्वरीय गुणों से युक्त महाभयंकर शिव जी को देखकर कामदेव भयभीत हो गया। वापस लौट आने में कामदेव को लज्जा अनुभव होती है और करते भी कुछ नहीं बनता। अंत में मरने का निश्चय करके उसने एक उपाय रचा और तुरंत ही सुंदर ऋतुराज बसंत को प्रकट किया, जिससे फूल और हुए नए नए वृक्षों की कतारें सुशोभित हो गईं। वन, उपवन, बावड़ी, तालाब और सब दिशाएं परम सुंदर हो गई। जहां तहां प्रेम उमड़ पड़ा, जिसे देखकर कामदेव जाग उठा। कामदेव ने अपनी सेना को साथ लेकर करोड़ों यत्न किए, पर श्री महादेव की अचल समाधि न डिगी। इस प्रकार अपनी हार होते देखकर कामदेव क्रोधित हो उठा।
आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया। उसने पुष्प धनुष पर अपने 5 बाण चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से ताक कर उन्हें कान तक खींच लिया। कामदेव ने 5 तीक्ष्ण बाण छोड़े जो शिव जी के हृदय में लगे। तब उनकी समाधि टूट गई और उनके मन में अत्यंत क्षोभ हुआ। उन्होंने आंख खोलकर सब ओर देखा। आम के पत्तों में छिपे कामदेव को देखकर उन्हें बहुत क्रोध आया। उनके क्रोध से तीनों लोग कांप उठे। तब उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोला, जिसकी दृष्टि पड़ते ही कामदेव भस्म हो गया। इससे जगत में हाहाकार मच गया। देवता डर गए और दैत्य सुखी हुए। भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे, जबकि योगी निष्कंटक हो गए। योगी तो निष्कंटक हो गए, परंतु कामदेव की स्त्री रति अपने पति का यह हाल सुनते ही मूर्छित हो गई। रोती चिल्लाती और नाना प्रकार से विलाप करती हुई वह शिव जी के पास गई और अनेक प्रकार से विनती करके हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपालु शिव जी उस अबला को देखकर उसको सांत्वना देते हुए बोले कि हे रति, अब से तेरे पति का नाम अनंग होगा। वह बिना शरीर के ही सबको व्यापेगा। अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन। जब पृथ्वी के भार को उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब तेरा पति उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा। मेरा यह वचन व्यर्थ नहीं जाएगा। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर रति चली गई। अब विस्तार पूर्वक दूसरी कथा कहता हूँ। ब्रह्मा आदि देवताओं ने ये जब समाचार सुने तो वो वैकुंठ को चल दिए। फिर वहां से विष्णु और ब्रह्मा सहित सब देवता शिव जी के पास पहुंचे। उन सब ने शिव जी की अलग अलग स्तुति की। तब शिव जी प्रसन्न हुए। शिव जी बोले कि हे देवताओं, कहिए आप किस लिए आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे प्रभु, आप अंतर्यामी हैं, तथापि मैं भक्तिवश आपसे विनती करता हूँ। हे प्रभु, सब देवताओं के मन में ऐसा उत्साह है कि वे अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। हे कामदेव के मद को चूर करने वाले, अब आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे सब इस उत्सव को नेत्र भर कर देखें। हे कृपा सागर, कामदेव को भस्म करके आपने रति को जो वरदान दिया है वह बहुत ही अच्छा किया है। हे नाथ, श्रेष्ठ स्वामियों का यह सही स्वभाव है। वे पहले दंड देकर फिर कृपा करते हैं। पार्वती ने कठोर तप किया है, अब आप उन्हें अंगीकार करें। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचनों को याद करके शिव जी ने प्रसन्नता पूर्वक ऐसा ही हो कहा। तब देवताओं ने नगाड़े बजाए और फूलों की वर्षा करके जय हो, देवताओं के स्वामी की जय हो कहने लगे। उचित अवसर जानकर सप्तऋषि आए और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमाचल के घर भेज दिया। वे पहले वहां आए जहां पार्वती जी थीं और उनसे विनोद एवं आनंद पहुंचाने वाले वचन बोले। नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी। अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी ने काम को ही भस्म कर डाला है। यह सुनकर पार्वती जी मुस्कुराकर बोली कि हे मुनिवरो, आपने उचित ही कहा। आपकी समझ में शिव जी ने कामदेव को अब जलाया है, यानी अब तक वे विकार युक्त ही रहे, किंतु मेरी समझ में तो शिव जी सदा से ही योगी, अजन्मा, काम रहित और भोगहीन हैं। यदि मैंने शिव जी को ऐसा समझकर मन, वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है, तो वे कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो यह कहा कि शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया, यह आपका अज्ञान है। हे तात, अग्नि का तो यह सहज स्वभाव ही है कि पाला उसके समीप कभी जा नहीं सकता, जाने पर अवश्य नष्ट हो जाता है। महादेव जी और कामदेव के संबंध में भी यही बात समझनी चाहिए। पार्वती के वचन सुनकर और उनके प्रेम तथा विश्वास को देखकर मुनि बड़े प्रसन्न हुए। वे पार्वती को सिर नवाकर चल दिए और हिमाचल के पास पहुंचे। तब उन्होंने पर्वतराज हिमाचल को सारा हाल सुनाया। कामदेव का भस्म होना सुनकर हिमाचल बहुत दुखी हुई। फिर मुनियों के रति के वरदान की बात कही, जिसे सुनकर हिमवान को बहुत सुख हुआ। शिव जी के प्रभाव को मन में विचार कर हिमाचल ने उन मुनियों को आदर पूर्वक बुला लिया और उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी में वेद विधि के अनुसार शीघ्र ही लगन निश्चय करा लिया। फिर हिमाचल ने वह लगन पत्रिका सप्त ऋषियों को दे दी और चरण पकड़कर उनसे विनती की कि वह लगन पत्रिका उन्होंने ब्रह्मा जी को दे, जिसे पढ़ते समय उनके हृदय में प्रेम उमड़ने लगा।
ब्रह्मा जी ने लगन पढ़कर सबको सुनाया, जिससे सब मुनि और देवताओं का सारा समाज प्रसन्न हो गया। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे और दसों दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए। शिवहि शंभु गण करहि सिंगारा, जटा मुकुट एहि मोर सवारा। कुंडल कंकन पहिरे व्याला, तन विभूति पटकेरी चाला। जय श्री राम। धीरज धर्म मित्र और नारी, आपद काल पर किए चारी। राम सिया राम जय जय राम। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहि सुनहि बहुविधि सब संता। राम सिया राम जय जय राम। जे सका में नर सुनहि जे गावहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। राम सिया राम जय जय राम। कलियुग केवल नाम आधारा, सुमेरे सुमेरे नर उतरे पारा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। भाये कुभाये अनक आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिश दसहु। राम सिया राम जय जय राम। जय श्री राम दोस्तों, जय श्री राम।